नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलती का प्रायश्चित। शिल्पा के पति को गुजरे 2 ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उसके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी भर रह गई थी। एक तो नौकरानी और वह भी मुफ्त की। वे लोग शिल्पा से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा कुचा बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का जाया बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दें। शिल्पा को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 60 साल की उम्र में जाएं तो कहाँ जाएं। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज बेटा कपिल बटर स्कॉच आइसक्रीम लेकर आया था। 6 साल के पोते कुलदीप को पता था कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था। शिल्पा गेहूं साफ कर रही थी। कुलदीप आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। शिल्पा मना कर देती है। खाओ ना दादी माँ, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मुझसे काम बराबर नहीं होता, गलतियां हो जाती हैं। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाई। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी ना, प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। कुलदीप इतनी प्यार से बोल रहा था तो शिल्पा मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही कुलदीप शिल्पा को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में कपिल ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं कि बच्चों की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ें खुद ही खानी चाहिए। मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया था। वो कुलदीप ने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर शिल्पा इतना ही कह पाई। याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कपिल की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी विनीता भी आ गई। वो भी 2-4 जली कटी सुना देती है। कुलदीप के सामने हुए इस अपमान से शिल्पा अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। कुलदीप भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुलदीप की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अपनी राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसको अपनी पोती गुनगुन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कुलदीप से कहती है, भैया कल मुझसे एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वो वाक्य 50 बार लिखने को बोला है। शिल्पा बहुत देर तक कॉपी में कुछ लिखती है और लिखते लिखते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर कपिल माँ को आवाज़ लगाता है, माँ माँ।
जवाब विनीता देती है, सोई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है बुढ़िया को। कपिल माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास ही माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद माँ लिखते लिखते थक कर सो गई होगी। अचानक कपिल की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। शिल्पा ने लिखा था, कपिल बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। ना जाने क्या सोचकर कपिल गिनती करता है तो उसे पता चलता है कि ये 2 वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने को कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते ही कपिल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखकर जैसे ही वो जाने लगता है उतने में शिल्पा की नींद खुल जाती है। कपिल तुम, कुछ काम था क्या बेटा? कपिल माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर रोने लगता है। शिल्पा देखती है तो उसमें कपिल ने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है। आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात कपिल ने भी कई बार लिखी थी। शिल्पा ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।